हेलो गाइस, आज हम बड़े आसान तरीके से फर्शी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इसके लिए मैंने सिल्क ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और कॉटन की लाइनिंग ली है। सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे। फर्स्टली लाइनिंग फैब्रिक को लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे और सेकेंडली विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे। ऐसे हमारे 4 फोल्ड हो जाएंगे। मैंने मेन फैब्रिक का अर्ज 22 है, इसलिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक का भी अर्ज 22 लेकर मार्किंग कर ली है। फर्शी सलवार गाइस लॉन्ग ही अच्छी लगती है। मेरी रेडी लेंथ है वैसे 39 प्लस 2 इंच। आपकी रेडी लेंथ जितनी भी होगी आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेनी है। कितनी हो गई मेरी 41। 5.5 इंच हमारी बेल्ट में जाएगा। 5.5 इंच माइनस करके 35.5 आएगा। प्लस 1 इंच लेना है। हाफ इंच मार्जिन नीचे से जाएगा, हाफ इंच मार्जिन ऊपर से जाएगा। हमारी रेडी लेंथ हो गई 36.5 इंच। अब हमने 36.5 इंच पर नीचे से मार्किंग कर लेनी है सभी 36.5 इंच पर। अब हमने ऊपर से क्रोच एरिया को मार्क करना है। क्रोच एरिया मेरा 13 है, इसलिए मैंने 5.5 माइनस करना है क्योंकि ऊपर से बेल्ट जाएगी और मेरा आ गया 7.5 इंच। अब मैं 7.5 इंच पर क्रोच एरिया मार्क कर लूँगी। अब हमने नीचे से बॉटम से मोहरी को मार्क करना है। आप इसके लिए आपने अपने पाँव की लेंथ देख लेनी है। आपके पाँव की लेंथ जितनी आएगी उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है क्योंकि फर्शी सलवार की मोहरी खुली खुली ही अच्छी लगती है। मेरे पाँव की लेंथ 9.5 आई है, इसके लिए आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। आपके पाँव की लेंथ जितनी भी आएगी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है, प्लस हाफ इंच का आपने मार्जिन लेना है। अब हमने मार्किंग करने के बाद जो ऊपर से क्रोच एरिया को मार्क किया है और नीचे से जो मोहरी की मार्किंग की है, अब हमने दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है और थोड़ा सा हल्का सा कर्व दे देना है। आप चाहे तो स्केल की हेल्प के साथ भी इसको मार्किंग को मिला सकते हैं। अब हमने बेल्ट रेडी करनी है। बेल्ट रेडी करने के लिए मैंने इसकी विड्थ रहेगी 23 पर। 23 मैंने इसीलिए लिया है, आपका हिप राउंड जो भी होगा राउंड में उसका हाफ करना है। हाफ से आपने 2 और 3 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। और मैंने लेंथ वाइज इसको 8.5 इंच पर मार्क किया है। 8.5 इंच इसीलिए लिया है, 2 इंच हमारा लास्टिक में जाएगा, हाफ इंच नीचे से मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच ऊपर से मार्जिन में जाएगा। अब मेन फैब्रिक को भी लेंथ वाइज फोल्ड करना है और सेकेंडली विड्थ वाइज फोल्ड करना है। लेंथ वाइज ऐसे ही फोल्ड करना है, हमने जितनी हमारी रेडी लेंथ है जैसे 36.5 है उतना ही लेंथ वाइज फोल्ड करना है और विड्थ वाइज फोल्ड कर लेना है। इसको ऐसे ही रहने देना है और हमने जो लाइनिंग फैब्रिक पर कटिंग की थी उसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करके इसके ऊपर प्लेस कर लेना है। प्लेस करने के बाद मेन फैब्रिक का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर लेना है। वैसे ही हमने बेल्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच किया है। अब हमने ऊपर से उतना ही फोल्ड करना है जितनी आपकी इलास्टिक की विड्थ होगी, उसके हिसाब से आपका। मेरी 2 इंच की विड्थ थी, मैंने ऊपर से देख लीजिए, मैंने ऊपर से 2 इंच पर मार्क किया है और हाफ इंच का ऊपर मार्जिन छोड़ा है कि वो सिलाई में जाएगा। अब हमने राउंड में पूरा इसको स्टिच दे देना है। ये स्टिच देते वक्त हमने ध्यान रखना है कि हमने हल्के हाथों से इसको स्टिच करना है। लास्ट पे आते आते हमने अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच का गैप रखना है और यहाँ पे सिलाई नहीं देनी, इससे हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। ये हमारी प्रॉपर बेल्ट रेडी है। अब हमने जो क्रोचेस को मार्क किया था हमने वो स्टिच कर लिए हैं मेन फैब्रिक के साथ ही। अब हम प्लीट्स की मार्किंग करेंगे। प्लीट्स की मार्किंग करने के लिए हमने सबसे पहले सलवार को सीधी साइड पर करना है। सीधी साइड करने के बाद हमने क्रोच एरिया जो स्टिच किए थे वहाँ से पकड़कर हमने दोनों एरियाज़ पे प्लीट्स डालनी है, दोनों तरफ प्लीट्स डालनी है और प्लीट्स हमने एक बड़ी डालनी है और बाकी छोटी छोटी डालनी है। अब हमने जो बेल्ट रेडी की, हमने बेल्ट को सलवार के जो क्रोच एरिया का स्टिच लगाया है उसका सेंटर लेते हुए उसको प्लेस करना है और उसके हिसाब से अब हमने प्लीट्स लगानी है। सबसे पहले हम प्लीट डालेंगे वो 4 इंच की डालेंगे। हमने 2 इंच पर मार्किंग करनी है। पहले 2 इंच पर मार्किंग करनी है, फिर आगे फिर से 2 इंच पर मार्किंग करनी है। इससे जो हमने 2 इंच पर मार्किंग लगाई है अब उसको उठाकर एक बड़ी सी प्लीट लगा लेनी है। अब ये प्लीट लगाने के बाद हमने छोटी छोटी
प्लेट्स लगानी है। आपकी जितनी प्लेट्स आएंगी हमने हाफ इंच की प्लेट्स रेडी करनी है। जैसे मैं दिखा रही हूँ, मेरी टोटल 4 और 5 प्लेट्स छोटी छोटी वाली रेडी हुई थी। आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि प्लेट्स की डायरेक्शन आगे की तरफ रहेगी और प्लेट्स को डालते वक्त पिन के साथ धीरे धीरे से सिक्योर करते जाना है। वैसे ही हमने दूसरी साइड पे प्लेट्स रेडी करनी है। सबसे पहले 2 इंच पर मार्क करना है और फिर से 2 इंच पर मार्क करते हुए टोटल 4 इंच की प्लेट रेडी हो जाएगी। जैसे हमने पहले प्लेट्स डाली थी हाफ इंच की, वैसे ही डालनी है। उधर जितनी प्लेट्स होंगी इधर भी इतनी ही प्लेट्स आनी चाहिए। अब हमने सलवार की सीधी साइड को रखते हुए और बेल्ट की रॉन्ग साइड को रखते हुए हमने ग्राउंड में एक स्टिच दे देना है। अब हमने इसके सेंटर पॉइंट्स को मिलाते हुए पिन के साथ सिक्योर कर लेना है। जब हम अटैच करेंगे पीछे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़रूर आएगा, उसकी भी प्लेट्स डाली जाएंगी। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, पिन के साथ पूरा ऊपर बेल्ट को अटैच कर लेना है। अब हम अराउंड में स्टिच लगाएंगे। धीरे धीरे से हल्के हाथों से हमने स्टिच लगाना है। पिन को निकालते जाना है और बेल्ट को अटैच करते जाना है। अटैच करने के बाद हमने पीछे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसकी प्लेट्स लगानी है। अब देखिए, अब जो फैब्रिक बचा है उसकी प्लेट्स लगाते हैं। प्लेट्स का डायरेक्शन देखिए कैसे आएगी, बाहर की तरफ आएगी। यहाँ पर हमारी टोटल 2 या 3 प्लेट्स हाफ इंच की तैयार होगी। जब हम प्लेट्स लगाएंगे बाहर की डायरेक्शन को, उसको पिन के साथ सिक्योर करते जाना है और दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए प्लेट्स की। प्लेट्स की डायरेक्शन लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे भी स्टिच लगा देना है। हमारी फर्शी सलवार की प्लेट्स प्रॉपर रेडी है। देखिए, मैंने ऊपर भी एक स्टिच लगा दिया था। अब हम मोहरी रेडी करेंगे। मोहरी रेडी करने के लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है। आप चाहे तो बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है। फ्यूजिंग पेपर की विड्थ मैंने 4.5 इंच पर ली है और लेंथ अपने हिसाब से आपकी जितनी मोहरी होगी उसके हिसाब से लेनी है। अब हमने जो दाने वाली साइड है उसको फैब्रिक की तरफ रखकर हमने आयरन कर लेना है, ताकि जो फ्यूजिंग पेपर है वो अच्छे से अटैच हो जाए। अटैच होने के बाद हमने फैब्रिक को लेना है जिसकी विड्थ 5 इंच रहेगी। हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा इसीलिए लेना है क्योंकि वो फोल्डिंग में जाएगा। मैंने यहाँ पे मेरा ट्रांसपेरेंट था मेन फैब्रिक, इसलिए मैंने डबल फोल्ड लिया था। आपने सिंगल फोल्ड ही लेना है। अब हमने सीधी साइड पे फैब्रिक को रखते हुए स्टिच लगाना है। स्टिच लगाते समय हमने हाफ इंच का मार्जिन लेना है और स्टिच करना है। स्टिच लगाने के बाद हमने इसको पलटना है। पलटने के बाद हमने सीधी साइड स्टिच लगाना है। जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद अब हमने फैब्रिक को फोल्ड कर देना है और हमने सीधी साइड पर एक टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच लगाने से हमारी फिनिशिंग बड़ी अच्छी दिखाई देगी। जैसे हम एक रेडी कर रहे हैं वैसे ही हमने दूसरे मोहरी पे ये सब करके दूसरी मोहरी भी रेडी कर लेनी है। स्टिच लगाने के बाद हमने इसको आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद हमने पीछे की तरफ फैब्रिक को देखना है। अगर आपने सिंगल फोल्ड लिया है तो आपने हाफ इंच ऐसे फोल्ड करना है। मैंने डबल फैब्रिक लिया है इसलिए मैं ऐसे ही रहने दूंगी और मैं रिवर्सिबल टेप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं और पिन के साथ भी सिक्योर कर सकते हैं। मैंने रिवर्सिबल टेप को रखते हुए यहाँ पे आयरन कर लिया है और मैंने टॉप स्टिच लगानी है। ये देखिए, आयरन करने के बाद हमारा फैब्रिक पूरी तरह से सिक्योर हो गया है। अब हम टॉप पे स्टिच लगा लेंगे। अब हम सेंटर में से क्रोचेस को क्रोचेस के मिलाते हुए हम पूरी सलवार को रेडी कर लेंगे। हमने पोंछे पर थोड़ा सा राइनस्टोन के साथ और स्टोन के साथ वर्क किया था। मैंने सेंटर पे एक मार्किंग की है और ऊपर और नीचे मैंने राइनस्टोन को प्लेस किया है। ये हमारी फाइनल लुक, ये हमारी फर्शी सलवार बनके रेडी है। प्लीज़ कमेंट और लाइक करके बताना कैसी लगी।